हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आईआईटी लखनऊ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा 2024 की काउंसलिंग के लिए। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। आपकी कोई सी भी कैटेगरी होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि अगर आपकी ये रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कॉपी पेज जरूर से लेकर बैठना। तो देखो, राउंड 3 की मैंने कट ऑफ ओपन करी हुई है ऑफिशियल। सिविल इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल वालों की। तो अगर आपकी 1,10,000 रैंक तक है तो आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। आप कॉपी पे लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद से अगर आपकी सीएससी चाहिए आपको, तो अगर आपकी रैंक 30,000 तक है, 30 की अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर सीएससी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, अगर आपकी यहाँ पर 76,000, तो आप इसको 75K तक मान के चलो। अगर आपकी 75 की रैंक है तो आपको यहाँ पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपको ईसी चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 60K है, अप्रॉक्स 60 की रैंक है, तो आपको यहाँ पास ईसी ब्रांच मिल जाएगी। जनरल वाले जितने हैं वो सभी जरूर से लिख लें ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 90K तक है, 90,000 अगर आपकी रैंक है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पास केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपकी 1,25,000 रैंक तक है, तो आपको यहाँ पास केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की कुछ ब्रांच है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीएससी विद एआई चाहिए, तो अगर आपकी 45 की रैंक तक है तो मिलने के चांसेस आपके हो जाएंगे। अगर आपको सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस चाहिए, तो अगर आपकी रैंक 50K तक है अप्रॉक्स, तो आपको यहाँ पास आईआईटी लखनऊ में सीएससी ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये मैंने जितनी बात करी है वो मैंने जनरल वालों के लिए बात करी है, ओपन कैटेगरी से बात करी है। अगर आपकी जो मैंने रैंक बोली है उसके अंदर आती है, तो आपको आसानी से कॉलेज मिलने के चांसेस है ब्रांच के साथ। अब मैं यहाँ बात करता हूँ ओबीसी वालों के लिए। जो ओबीसी वाले हैं, अब वो जरूर से ध्यान से वीडियो को समझें और चीज़ों को लिखें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया होना चाहिए, तभी आप चॉइसिंग अच्छी से कर पाओगे। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चाहते हो होम स्टेट से, ओबीसी वाले, तो आपकी लगभग 1,35,000 रैंक होनी चाहिए। राउंड 3 तक की मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। आप सेफ जोन में अगर रहना चाहते हो तो 1,30,000 से 1,35,000 अगर आपकी रैंक है, तो आपको यहाँ पास सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। अगर आप सीएससी चाहते हो, तो अगर आपकी 40 से 45,000 के बीच में रैंक है, तो आपको यहाँ पर सीएससी मिल जाएगी शिफ्ट 1 की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए तो 80,000 तक रैंक में भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। अगर आपको ईसी ब्रांच चाहिए तो 69K तक रैंक में आपको आसानी तरीके से मिल जाएगी। अगर आपकी 70,000 रैंक तक है ना, तब भी आपको ईसी मिल जाएगी, क्योंकि राउंड 4 में जब ऑटो अपग्रेड होता है तब भी, तो आप 1 के 1,000-2,000 रैंक प्लस माइनस करके चल सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपकी 1,00,000 रैंक है, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके 90 से 92 परसेंटाइल हैं तो आराम से। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो आपकी 1,40,000 रैंक है, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग आराम से मिलेगा। और जो ये सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांच है यहाँ पास, सीएससी एआई और सीएससी सेल्फ फाइनेंस, तो आप देख सकते हो अगर आपकी 50 से 60,000 के बीच में रैंक है, 60,000 तक अगर आपकी रैंक है, तो आपको सीएससी कोई ना कोई यहाँ पर ब्रांच मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर कॉपी में लिख लो कि अगर आपकी 60K रैंक है, तो आपको सीएससी कोई ब्रांच मिल जाएगी, या तो सेल्फ फाइनेंस वाली मिल जाएगी या तो एआई वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपने लिखी होगी। तो देखो, यहाँ पर ओबीसी गर्ल्स वगैरह वाला कोटा भी है, तो ये सब जो रैंक है वो आप खुद से देख लेना, थोड़ा 5K प्लस और कर लेना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद से मैं आपको एससी कैटेगरी वाली रैंक भी दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको भी एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो कॉपी पेज पे जरूर से लिखना। सिविल इंजीनियरिंग आप देखो, होम स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी 2,40,000 रैंक है, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी 2,20,000 की रैंक है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। अगर 2,00,000 प्लस रैंक है आपकी, तो आपके पास एक ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, दूसरा ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग का, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ईसी ब्रांच का। तो ईसी, इन जैसे 3 ब्रांच है, तो आप जब चॉइस फिलिंग करोगे, तो जो आपको ये जो चारों ब्रांच मिल रही है, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिल रही है, ठीक है, 2,00,000 से अगर आपकी ऊपर रैंक है, तो आप सबसे पहले क्या डालोगे, आप सबसे पहले डालोगे अगर आपको ईसी चाहिए तो ईसी, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल।
इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, समझ रहे हो। तो देखो 2 लाख 2.5 लाख से भी ऊपर रैंक है तब भी आपको यहाँ पास ब्रांच मिल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक। केमिकल इंजीनियरिंग अगर चाहिए तो आपकी 3 लाख प्लस भी रैंक है तब भी आपको 3,24,000 तक यहाँ पास केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, ठीक है। इसके बाद से अगर आपको CSE सेल्फ फाइनेंस चाहिए तो अगर आपकी 1,70,000 रैंक है तो आपको CSE यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगी, ओके। अब मैं आपको राउंड 2 की भी कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी चीजें आपको मैंने बता दी है। राउंड 2 में भी आप देख लो CSE कितने मिल रही है, 1,30,000 में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 2 लाख में, इलेक्ट्रॉनिक 2 लाख में, मैकेनिकल 2 लाख, केमिकल 3 लाख, CSE AI 1,58,000, 1,72,000। और यहाँ पर CSE आपको देखो कितने मिल जाएगी, 1,30,000 तक में आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। आई होप कि आपको हर एक बात समझ में आ चुकी होगी कि किस ब्रांच में आपको कौन सी रैंक मिल रही है, किस रैंक में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, आपको हर एक बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं यहाँ पास एक और कैटेगरी की बात कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मैं EWS ओपन की एक बार बात कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, EWS और OBC लगभग सेम ही है। स्टिल मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग आप होम स्टेट की देख सकते हो 1,19,000। तो मैं राउंड 3 भी यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग रैंक है वो मैक्सिमम है, आपको इसे थोड़ा कम लेकर चलना है, ठीक है। तो आप देखो सिविल इंजीनियरिंग की 1,20,000 रैंक तक है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी EWS वालों को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप देखो 80,000 तक अगर आपकी रैंक है, उससे कम है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 65K से कम है, ठीक है, तो आपको EC ब्रांच मिल जाएगी। अगर 1 लाख के आसपास आपकी रैंक है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। केमिकल इंजीनियरिंग आपको 1,30,000 तक मिल जाएगी। उसके बाद से CSE अगर आप देखोगे AI और सेल्फ फाइनेंस वाली, तो आपको 50,000 से 60,000 के बीच में ये दोनों ब्रांच आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, CSE AI एंड सेल्फ फाइनेंस वाली। तो ये पूरी बात है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो CSE की ब्रांच नहीं दिखा रहा है, कोर CSE की नहीं दिखा रहा है, मे बी वो राउंड 2 तक ही फुल हो चुकी होगी। तो राउंड 2 में आप क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जो कोर CSE है उसकी भी आपको मैं एक बार एक आइडिया देना चाहता हूँ, इसलिए राउंड 2 में मैंने क्लिक किया। तो आप देखो राउंड 2 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट में दिखा रहा है 43। अगर आपकी 40,000 रैंक है EWS कैटेगरी वालों को तो आपको IIT लखनऊ में यहाँ पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपको आइडिया लगा होगा, आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा जो मैंने आपको बताया है। तब भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी डाउट हो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे पूछ लो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा।